सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम ये सीरीज लेके चले हुए हैं हरियाणा ग्रुप डी सेट की, क्योंकि ये जो सेट हमने बनाए हैं ये एनटीए बेस्ड क्वेश्चन है भाई। पिछली परीक्षाओं का 1000 प्लस क्वेश्चनों का निचोड़ है। काफ़ी बच्चों की डिमांड पर मैंने ये सीरीज शुरू की है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप पहले पर्सन से हमारे साथ जुड़े होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारी एक भी क्लास नहीं देखी है ना, तो आप के लिए हमने प्ले लिस्ट बना दी है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर 1000 प्लस क्वेश्चन जो हमारी सीरीज चली हुई है, तो पहली क्लास से एंड तक आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हरियाणा जी के जो आपके पर्सन है ये आपके ग्रुप डी में तो काम आएंगे ही आएंगे, आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी बेहतरीन करे होंगे। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आता है, बिल्कुल ज़बरदस्त प्रश्न है। लोहारू उठान योजना भाई आपकी किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध है, बताना भाई। लोहारू उठान योजना जो आपकी किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई है, तो ये आपकी इंदिरा गांधी के नाम से रखी गई है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। जो ये परियोजना, जो ये नहर है, कितनी किलोमीटर लंबी है? 225 किलोमीटर लंबी है ये योजना भाई। ये परियोजना या जो ये नहर है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को पानी देती है? भिवानी और चरखी दादरी को ये पानी देती है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को पानी देती है? भिवानी और चरखी दादरी को ये पानी उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, 302 नंबर क्वेश्चन है। हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी बाकी 3 खिलाड़ियों से अलग है भाई? हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी है जो बाकी 3 खिलाड़ियों से अलग है भाई? अनीता कुंडू क्या पर्वतारोही है? ममता सौदा भी पर्वतारोही है। संतोष यादव भी पर्वतारोही है। लेकिन कोमल गुर्जर क्या है भाई? एक जूनियर पहलवान है। क्या है? कोमल गुर्जर एक जूनियर पहलवान है। तो थोड़ा इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। जो अनीता कुंडू है भाई, इनका गांव कौन सा है? फरीदपुर है, जो हिसार जिले के अंदर आता है, ठीक है ना। तो अनीता कुंडू नेपाल और चीन क्या था? नेपाल और चीन दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला है। अगर आपसे पूछे भाई नेपाल और चीन की ओर से पहली बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला का नाम बताइए, तो आप जवाब दे देना अनीता कुंडू है। ये 3 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह कर चुकी है अनीता कुंडू। 2008 में हरियाणा पुलिस में नियुक्त हुई है। ये फिलहाल वर्तमान में हरियाणा पुलिस में अपनी जॉब कर रही है। कम उम्र से ही इन्हें चुनौतियापूर्ण खेलों में आकर्षित किया। इन्होंने मुक्केबाजी में अपना परीक्षण लिया था भाई। कौन से खेल में परीक्षण लिया? अनीता कुंडू ने मुक्केबाजी में। अब बात कर लेते हैं भाई ममता सौदा के बारे में। तो ममता सौदा से भी क्वेश्चन आता है। तो ममता सौदा का संबंध पूछा जाता है, कहाँ से है? कैथल से है भाई इनका संबंध। तो इनका जन्म कब हुआ? 1 नवंबर 1989 को हुआ है, ठीक है। इतना जानेंगे। और इसके बारे में थोड़ा और जाने तो क्या मिलेगा हमें जानने को? 2010 में माउंट एवरेस्ट की फतह करने के बाद, इन्होंने कब फतह की भाई माउंट एवरेस्ट की? ममता सौदा ने 2010 में, ठीक है ना। तो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी फतह करने की है इन्होंने 2010 में की है। ममता सौदा 11 अगस्त 2010 से हरियाणा पुलिस में कार्यरत है। ये भी हरियाणा पुलिस में अपनी जॉब कर रही है 2010 से। तो पर्वतारोही के खेल के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 2014 में जो मिला भाई नागरिक पुरस्कार यानी पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। अगर आगे जाने भाई कौन सी खिलाड़ी आती है? संतोष यादव। तो संतोष यादव का भी संबंध पूछा जाता है, कहाँ से है? तो भाई इनका संबंध हो जाएगा रेवाड़ी से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, इनका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से संबंधित हो जाएगी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर गई है भाई। कितनी बार गई है? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला है। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला और कासुंग पेस से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली महिला है। ये पहले मई 1992 में, फिर 1993 में। कब कब गई भाई? 1992 और 93 में एक इंडो नेपाली टीम के साथ ये माउंट एवरेस्ट पर गई है। संतोष यादव वर्तमान में आईटीबीपी पुलिस में है भाई। कौन सी पुलिस में है? आईटीबीपी पुलिस में कार्यरत है। इन्हें 2000 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या था? जो कोमल गुर्जर है भाई वो क्या है? एक जूनियर पहलवान खिलाड़ी है और ये सभी पर्वतारोही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 303 नंबर क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। पूछा जाता है हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध बताइए भाई किससे है? तो ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। तो बात करें भाई इस पर, हरियाणा सरकार ने 13 अप्रैल 2017 को राज्य में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन दुर्गा शुरू किया। अगर आपसे पूछे भाई हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा कब चला, तो 13 अप्रैल 2017 को चला, ठीक है। हरियाणा सरकार ने ये शुरू किया था। क्यों किया था? उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो जो
एंटी रोमियो की तर्ज पर, ठीक है ना। ये एंटी रोमियो जो होते हैं ना, इनको पकड़ने के लिए इस तर्ज पर ये कार्यक्रम शुरू किया गया 13 अप्रैल 2017 को, ऑपरेशन दुर्गा, ठीक है। इतना जानेंगे तो इतना काफ़ी है, क्योंकि ये डेट पूछ सकते हैं और ये किससे संबंधित है, महिलाओं की सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गुरुग्राम में माता शीतला का मंदिर है, ठीक है। माता शीतला का मंदिर है जो हरियाणा में, मनसा देवी का मंदिर फिर कहाँ पर है, तो मनसा देवी का मंदिर पूछा है, कहाँ पर आएगा, पंचकुला में मनसा देवी है और गुरुग्राम में माता शीतला है। तो माता शीतला का भाई जो मंदिर है ये कब बना, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। माता शीतला का मंदिर है कब बना, इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या बताना है, हरियाणा में मनसा देवी का मंदिर कहाँ पर है। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद आपसे पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार उकम सिंह का जो नाम है क्यों प्रसिद्ध है भाई, सरदार उकम सिंह क्यों प्रसिद्ध है, कुछ समय तक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए, अलग गुरुद्वारा कमेटी की मांग करने के लिए, सिखों के हित में पैरवी करने के लिए। तो बताइए भाई, जो आपके सरदार उकम सिंह है क्यों प्रसिद्ध रहे हैं, तो बताना क्यों प्रसिद्ध थे भाई सरदार उकम सिंह, बताइए। तो सरदार उकम सिंह क्यों प्रसिद्ध थे, तो बताना भाई सरदार उकम सिंह क्यों प्रसिद्ध थे। तो सरदार जो क्या थे उकम सिंह, उनके बारे में नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए काफ़ी जाने गए। क्या मैटर है इनका, हरियाणा का गठन सरदार उकम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर हुआ है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हिंदी भाषी क्षेत्र के रूप में हरियाणा बना है भाई। हिमाचल प्रदेश के गठन में इसी मॉडल का इस्तेमाल किया गया। तो हिमाचल प्रदेश का जो मॉडल तैयार किया गया हरियाणा के मॉडल पर क्या हुआ है, तैयार हुआ है। तो सरदार उकम सिंह जो संसदीय समिति ने हरियाणा निर्माण की सिफारिश की है वो 23 सितंबर 1965 को, भाई 23 सितंबर 1965 को सरदार उकम सिंह जो समिति थी इन्होंने सिफारिश की थी हरियाणा बनाने की। तो उकम सिंह समिति की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने पंजाब हरियाणा की सीमाओं को विभाजित करने और बनाने के लिए 13 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जे.सी. शाह आयोग बनाया गया। अब आपसे पूछे भाई जे.सी. शाह आयोग कब बना, तो आप झट से जवाब दे देना 23 अप्रैल 1966 को। 31 मई 1966 को जो जे.सी. शाह आयोग है अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को क्या करता है, केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। और उसके बाद जो 18 सितंबर 1966 को उसी रिपोर्ट के आधार पर हमारा हरियाणा बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो 1962 से लेकर 1968 तक सरदार उकम सिंह ने भारत में लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अगर आपसे पूछे भाई भारत में लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया, तो आप झट से जवाब दे देना 1962 और 1967 का वो दौर था जिसमें सरदार उकम सिंह ने अपना कार्य निर्वाह किया। 1967 से 72 तक इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। 1967 से लेकर 72 तक इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल यानी गवर्नर के रूप में भी कार्य करने का अपना निर्वाह किया। भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ हरियाणा में कहाँ से हुआ, भाई कहाँ से हुआ था, पानीपत से हुआ। तो इस अवसर पर किस अभिनेत्री को स्टेज पर उपस्थिति दर्ज करवाई, कौन सी ऐसी अभिनेत्री थी जो उस समय स्टेज पर थी भाई प्रधानमंत्री मोदी के साथ, कौन सी अभिनेत्री थी बताना, भाई माधुरी दीक्षित थी उस समय। कौन थी, माधुरी दीक्षित। इतना पढ़ लो बस। 22 अप्रैल 2015 को ये योजना शुरू की, किसने योजना शुरू की, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने। तो हरियाणा पुलिस एक्ट किस वर्ष अधिसूचित हुआ भाई, हरियाणा पुलिस एक्ट है जो किस वर्ष बनाया गया, 1966 में, 1970 में, 2000 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई हरियाणा पुलिस अधिनियम था जो एक्ट था 2007 में अधिसूचित किया गया। हरियाणा पुलिस गृह विभाग हरियाणा सरकार के सीधे नियंत्रण में आता है, यानी जो गृह विभाग है ये हरियाणा पुलिस के सीधे यानी डायरेक्ट रूप से नियंत्रण में आता है। हरियाणा पुलिस का नेतृत्व हरियाणा के गृह मंत्री करते हैं। भाई पुलिस किसके अंडर में आती है, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। अगर आपसे पूछे भाई जो पुलिस है, ठीक है ना, पुलिस फोर्स है वो किसके अंडर में कार्य करती है, तो आप झट से जवाब देंगे, आपको मिलेंगे वित्त मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री। तो आपने झट से जवाब दे देना है गृह मंत्री के अंडर में कार्य करती है। वर्तमान में हरियाणा के गृह मंत्री कौन है, अनिल, कौन है भाई, अनिल विज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला है, कौन सा पुरस्कार है भाई, महाराणा प्रताप पुरस्कार। तो ये जीवन भर खेलों में योगदान देने के लिए पुरुष खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार अवार्ड से नवाजा जाता है। यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष दिया जाता है जिसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं, स्मृति चिन्ह दिया जाता है और आपका जो क्या प्लेजर और टाई और स्कोरअप भी इसमें शामिल होता है। द्वितीय हरियाणा लॉ कमीशन के चेयरमैन भाई आपको वर्तमान में देख लेना, इसमें दिखाए गए हैं
HS बला, ठीक है। तो वर्तमान में देखना भाई कौन है। तो जो HS बला का पूरा नाम क्या है? हरजिंदर सिंह। ये दूसरे हरियाणा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में राय बहादुर किताब से कौन सम्मानित हुआ? भाई राय बहादुर किताब से कौन सम्मानित हुआ? राव तुलाराम रेवाड़ी से संबंधित है। राव वीरेंद्र सिंह का संबंध बताइए कहाँ से? राव इंद्रजीत आपके रेवाड़ी कहाँ से संबंधित है? रेवाड़ी से ही संबंधित है। ये क्या भाई, क्या इनकी पीढ़ी से आते हैं? राव तुलाराम की पीढ़ी से। तो सर छोटूराम थे जो हरियाणा में राय बहादुर किताब से सम्मानित होते हैं। तो ये रहबरे आजम या गरीब और किसानों के मसीहा के रूप में जाने गए। 24 नवंबर 1881 को गड्डी सांपला जो वर्तमान में भाई आपका सर छोटूराम के नाम से जाना जाता है, रोहतक के अंदर आता है। तो इनके बचपन का नाम क्या था? राम रिचीपाल। परंतु अपने भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण परिवार में लोग छोटू कहकर पुकारते थे। स्कूल रजिस्टर में इन्होंने अपना नाम क्या लिखवाया? भाई महापुरुष छोटूराम ये तब कहलाई। तो स्कूल रजिस्टर में जो नाम लिखवाया गया था, ये छोटू लिखवाया गया था, तभी से ये छोटूराम कहलाए गए। सन 1903 में इन्होंने क्या किया भाई? अपनी 10वीं की पढ़ाई की और बाद में भाई ये क्या छोटूराम दिल्ली के अत्यंत प्रतिष्ठित सेठ स्टीफन कॉलेज से 1905 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करते हैं। 1910 में ये आगरा कॉलेज से क्या करते हैं? LLB की डिग्री पास करते हैं। 1912 में ये वकालत शुरू करते हैं और 26 मार्च 1913 को उन्होंने रोहतक में जाट गजट एंग्लो संस्कृत स्कूल आरंभ किया। वकालत पास करके वर्ष 1911 में रोहतक में प्रैक्टिस शुरू की। 1916 में रोहतक में उर्दू साप्ताहिक पत्र निकाला जाट गजट। काफ़ी बार पूछा जाता है जाट गजट जो समाचार पत्र है कब निकाला गया? 1916 में, ठीक है। ये एक साप्ताहिक पत्र था। वर्ष 1922, 23, 26 में पंजाब ये काउंसिलिंग के सदस्य बने। वर्ष 1923 में मुस्लिम नेताओं पर फजल हुसैन के साथ मिलकर इन्होंने कौन सी पार्टी का गठन किया? भाई जमींदारी लीग, जिसको कौन सी पार्टी बोलते हैं? यूनियनिस्ट पार्टी। ये कब बनी? ये आपकी यूनियनिस्ट पार्टी बनी थी 1923 में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसका गठन किसने किया? सर छोटूराम ने किया। 1938 में किसानों की अनाज बिक्री के लिए मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। 1938 में मार्केटिंग बोर्ड बनाया गया। 9 जून 1945 को भाई जो 9 जून 1945 को लोहार में, यानी सॉरी दोस्तों लोहारू में या लोहार में हृदय गति रुकने से इनका क्या हो गया? निधन हो गया। यानी पाकिस्तान की राजधानी लाहौर के अंदर क्या भाई? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के लोहार में इनका हृदय गति से क्या हो गया? निधन हो गया 9 जून 1945 को। अब आप देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने भाखड़ा में क्या किया था? तो भाखड़ा जो डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? सर छोटूराम माने जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे भाई आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम जो हमारी गलतियां उनको स्वीकार करके नेक्स्ट जो आपके लिए क्लास लेके आएँ उसमें आपको बेहतर कंटेंट दे सके। तो देखो भाई यहाँ पर दिया गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जो कर्जा माफी एक्ट है ये कब आया? 1934 में, ठीक है। ये संशोधन एक्ट 1940 से 1943 है। जो साहूकर पंजीकरण एक्ट है ये 1938 में। गिरवी जमीन की मुक्त वापसी एक्ट है 1938 में। कृषि उत्पाद मंडी एक्ट है 1938 में। श्रमिक व्यवसाय एक्ट है 1940 में, ठीक है ना। जो भाई इनका जो निधन हुआ है वो कहाँ पर हुआ? लोहार के अंदर 9 जून 1945 को, ठीक है। लाहौर के अंदर इनका निधन हो गया। तो ये आपने देख लेना भाई, जो हमने आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं। आज की क्लास में कितने क्वेश्चन हो गए हैं? तो आज की क्लास के अंदर हमने 310 तक कर लिए। अब आपको 310 के 10 क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने हैं। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में 311 से शुरू करेंगे और हमारा जो टारगेट है वो 1000 प्लस का है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक बने रहेंगे और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट क्लास देने के लिए यहाँ पर काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।